हमने पिछले लेक्चर्स में कुछ टिप्स के ऊपर बात की, कुछ ट्रिक्स के ऊपर बात की, कुछ इसमें भी हम ऐसा ही कुछ करने लगे हैं, लेकिन थोड़ा-सा हम आपको एक टेम्पलेट बेस्ड चीज़ों पे भी काम करना सिखाएँगे। और इसको मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स में इसलिए ऐड किया क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट कोई प्रीमियर का उस तरह से हिस्सा नहीं होता। आप इसको स्क्रैच से भी बना सकते हैं, लेकिन आजकल जिस तरह आपके पास बहुत सारी ऐसी रिसोर्सेज़ हैं, जहाँ से आप इन प्रीसेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, आपको बने-बनाए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, आप उनको मॉडिफ़ाई करके अपने तरीके से पूरे-पूरे वीडियोज़, प्रोमोज़ और जिस तरह की भी चीज़ें हों, आप अपनी फाइनल आउटपुट में उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो यही जो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, हम इसको इसमें देखेंगे और उसके अलावा कुछ और टिप्स और ट्रिक्स अगर मैं आपसे शेयर कर सकूँ, तो वो भी इस लेक्चर में हम करेंगे। आइए हम इसको देखते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं, जहाँ से हम बने-बनाए प्रीसेट्स और इस तरह के टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ख़ास तौर पे आफ्टर इफ़ेक्ट की। लेकिन प्रीमियर के अंदर रहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। मैंने एक यहाँ पर इसी तरह का एक प्रोजेक्ट डाउनलोड किया है, जो कि एक इंट्रो वीडियो का है। हम इसके अंदर जाके चेंजेस करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये इस फॉर्म में मेरे पास ये डाउनलोड हुआ है। इसका एक ट्यूटोरियल भी मौजूद है कि किस तरीके से आपको इस पे काम करना है, वीडियो फाइल है इसकी। आपको वो सारा इसका तरीका बता भी रहा है और अक्सर आपको जो आपके इस तरह के ट्यूटोरियल्स वगैरह होंगे, उसके अंदर आपको सपोर्टिंग फाइल मिल जाएगी। मेबी वो किसी वीडियो फॉर्म में हो या फिर किसी पीडीएफ टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकती है। तो यहाँ पर मेरे पास ये प्रोजेक्ट फाइल है और इसका ये प्रोजेक्ट है डायनामिक इंट्रो। इसको मैं डायरेक्टली मतलब प्रीमियर के अंदर ओपन कर लूँगा और मेरे पास ये प्रोजेक्ट यहाँ पर इस तरीके से आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे नेस्ट बने हुए हैं। अगर मैं इसको थोड़ा-सा प्ले करके आपको दिखा दूँ कि इसमें है क्या, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी टाइपोग्राफी हुई हुई है। आप इसको अपनी वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हैं। आप एक पूरा इंट्रो बना सकते हैं और इसमें आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि इसी एनिमेशन, इसी डिज़ाइन, इसी कलर थीम के अंदर रहते हुए हम अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। आपके पास बाकी और जगहों से आप और भी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें वीडियो बेस्ड, जिसमें और इफ़ेक्ट्स, ट्रांज़िशन ऐड हो सकते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए आपके पास जो तरीका है, वो आपके पास सीन 1 इस वक़्त ये आ रहा है क्योंकि आपने सीटीआई देखना है इस वक़्त। आपके ऊपर यहाँ पर क्रिएटिव लिखा आ रहा है। इसको मैं डबल क्लिक करूँगा, ये पूरा जो नेस्ट था वो एक सीन 1 के नाम से यहाँ पे खुल गया। आप देख सकते हैं कि फ़र्दर इसके अंदर और भी नेस्ट मौजूद हैं और इन्हीं नेस्ट की वजह से ही इन पे ये एनिमेशंस हुई हुई हैं। अब मुझे एक और नेस्ट को खोलना पड़ेगा और यहाँ पर ये टेक्स्ट की फ़ाइल है। टेक्स्ट की फ़ाइल यहाँ पे लिखी गई है और ये जो इसको इफ़ेक्ट दिया गया है, जो इसको मोशन दी गई है, वो यहाँ से इस नेस्ट के थ्रू यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो बनाई हुई है। तो वो प्रीसेट एक तरह से आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है। आपको बिल्कुल स्क्रैच से, ज़ीरो से ये सारी एनिमेशन क्रिएट करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। तो इस टेक्स्ट में अगर हम जाके इसको सिलेक्ट करेंगे और मैं यहाँ पर चेंज करना चाहूँ तो टीजी स्किल्स में चलें ऐड करता हूँ। अब मैं अपने सीन 1 में देखूँ जाके, तो आप देख सकते हैं उस क्रिएटिव की जगह यहाँ पर डीजी स्किल्स लिखा आ गया और ये नेस्ट आपने यहाँ पे खोला था, इसके अंदर फर्दर नेस्ट था। अगर हम अपने इस सीक्वेंस में जाएँ जो कि फाइनल जहाँ पर आपका बन रहा है, तो इस वक़्त मेन एनिमेशन जो है आपकी यहाँ पर उस वर्ड की जगह आप डीजी स्किल्स ऐड कर चुके हैं। आगे दूसरी चीज़ें आ रही हैं, मैं यहाँ पर इसको भी चेंज कर लेता हूँ, ये मॉडर्न, स्टाइलिश। इसके लिए मुझे दोबारा से इस नेस्ट को खोलना पड़ेगा, इस मॉडर्न को मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। मेबी हम इसमें कुछ इस तरह से ऐड कर रहे हैं, डीजी स्किल प्रेजेंट्स और यहाँ पर डीजी स्किल्स है, यहाँ प्रेजेंट्स है और इसके बाद प्रेजेंट्स के बाद हमारे पास इसको चेंज करने के लिए हम यहाँ से फिर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर वीडियो एडिटिंग और नेक्स्ट में हम फिर कोर्स को ऐड कर लेंगे। अच्छा, अभी हमने सिर्फ एक सीक्वेंस के अंदर गए जो कि सीन 1 के नाम से था। सीक्वेंस से मतलब मेरा नेस्ट है, नेस्ट को डबल क्लिक किया, उसके अंदर फर्दर नेस्ट थे और उनको दोबारा से डबल क्लिक करके वो दूसरे आगे खुलते गए और हम उसमें चेंज करते गए। तो आपने देखना है अपने सीटीआई के थ्रू, जहाँ पर वो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डीजी स्किल ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा आ रहा है। अगर आपने ये प्रेजेंट्स की एनिमेशन है और ये वीडियो एडिटिंग है, इससे पहले कुछ और था, तो आपने इस पे डबल क्लिक किया और फिर आपको ये फ़ाइल ईज़िली यहाँ से मिल गई। क्योंकि आप देखें कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था आपके लिए कि इतनी सारी फाइल्स हैं और
किसके अंदर क्या है। तो ये CTI आपका जो है वो बेसिकली आपको हेल्प आउट करता है इसमें। और सेकेंडली, जिस तरह जहाँ पर दो चीज़ें ओवरलैप हो रही हैं वहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन और हो सकती है। अगर कहीं पर कोई दो टेक्स्ट जिस तरह इसके ऊपर ही ओवरलैप हो रहा है, कौन से सीक्वेंस के अंदर क्या है, तो यहाँ पर मेरा डिसेबल एनेबल काम आता है। मैं इस पूरे क्लिप को ऑफ कर सकता हूँ, जिसकी मैंने शॉर्ट की भी बनाई हुई है, इसलिए मैंने बनाई है, मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ करना होता है। अब आपने इस लेयर को ऑफ किया तो आपको जो जो चीज़ें बंद हो गई यहाँ से आपको डिस्प्ले में नहीं आ रही। आपको पता लग गया कि उसके अंदर क्या था, और ये जो ऑसम लिखा है ये इसके अंदर है। मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ एनेबल पे जाके, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो वो चीज़ें थी वो पिछले वाले में है, और बाकी चीज़ें जो हैं वो इस तरह से इसके अंदर है। तो ये जो नेस्ट है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल से आपको स्मार्टली देख के इसको अगर आप चलेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देख रहे हैं इसके अंदर और भी टेक्स्ट आ रहा है, और अभी तक हमारा CTI यहाँ तक नहीं पहुँचा, तो ऑब्वियसली ये इसी के अंदर है। इसको दोबारा डबल क्लिक करता हूँ, और इसके ऊपर हमारे पास कुछ और लेयर्स भी हैं, और इसको हम करके देख सकते हैं। तो हमें कंफर्म हो गया कि ये इस लेयर में लिखा है। आपके पास और लेयर्स भी होती, आपको मज़ीद कन्फ्यूजन हो सकती थी। तो ये जो रिदमिक लिखा हुआ है इस वक्त, इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, और यहाँ से भी लास्ट हमने लिखा था वीडियो एडिटिंग में भी हम इसको कर लेते हैं कोर्स। और अब हमारा फाइनल सीक्वेंस पे हम देखते हैं कि इस वक्त हमारे पास ये सारा आगे आपके पास वही चल रहा है। जिस तरह से आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये चीज़ अगर आप स्क्रैच से बनाते तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता, आपको एस्थेटिकली भी स्ट्रांग होना पड़ता, कलर कम्बिनेशन के हवाले से, डिज़ाइन के हवाले से, क्या कलर स्कीम रखनी थी आपको, कौन सा फॉन्ट डिसाइड करना था। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि आपको वो सारी एस्थेटिकली वो सेंसेस हो उस तरह से और आप उसको बेहतर कर सकें। तो आपने जस्ट एक बनी बनाई चीज़ पे, जो कि बड़ी प्रेजेंटेबल बड़ी खूबसूरत चीज़ थी, तो उसको आपने चेंज कर दिया, और आप इसको फर्दर आगे मज़ीद चेंज करके अपने मतलब का बना सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको एक टिप और बता दूं कि इसमें से आप देख लें कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको अच्छी लगी, मतलब कोई टेक्स्ट की मोशन है, कोई एनिमेशन है, या फिर आप कह लें कि कोई ग्रेड था, कोई इफेक्ट था, आप अपने दूसरे प्रोजेक्ट में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह कि हमने पहले लेक्चर्स में बात की थी, एक लेक्चर में हमने कॉपी पेस्ट एट्रीब्यूट्स के ऊपर बात की थी, कुछ हमने इफेक्ट्स के ऊपर बात की थी, किस तरह से एक इफेक्ट आप दूसरे के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे इसमें मुझे अगर कोई चीज़ अच्छी लगी जिसमें आप कह सकते हैं कि आ, ये मोशन है मे बी, जिस तरह से ये इस वक्त मोशन का ये इफेक्ट जा रहा है, और अगर इस पर कोई और भी इफेक्ट लगा होता, कोई ओपेसिटी का, या फिर नीचे कोई ये वाइप लगी हुई है मे बी, तो इसको भी आप कॉपी कर सकते हैं। अगर मैं सिर्फ मोशन की ही बात करूं तो यहाँ से जस्ट मैं मोशन पे राइट क्लिक करूंगा, और उसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, और आप देख सकते हैं कि मेरे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स खुले हुए हैं, और इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरे पास ये इसकी टाइमलाइन भी खुली हुई है। तो इसके ऊपर मैं अगर चाहता हूँ वही वाली मोशन आ जाए, हालांकि आप देख सकते हैं वो टेक्स्ट के ऊपर थी और ये हम वीडियो पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको यहाँ से मुझे क्लिप को सिलेक्ट करना होगा, और वो मोशन का इफेक्ट हमने कॉपी किया था, इसकी मोशन पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं की फ्रेम ऐड हो गए हैं, और जिस तरीके से उस टेक्स्ट की मूवमेंट थी, मोशन थी, तो वो सेम आपका इस क्लिप के ऊपर आपको ये नज़र आ रहा है। स्केल के साथ वो यहाँ पर ये की फ्रेम्स ऐड हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें से ये लीनियर वाइप है या कोई और भी इफेक्ट है, वो भी आप उसके अंदर लेके जा सकते हैं। 3D तो हमें इसमें नहीं चाहिए। हम अगर इस लीनियर वाइप को ही कॉपी करें और दोबारा से उस तरफ जाएं, और यहाँ पर अब लीनियर वाइप है ही नहीं, तो हमें नए खाली जगह पे इसको हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे, तो आपके पास, तो ये जो आप ये देख रहे हैं ये लीनियर वाइप वाला इफेक्ट था, और साथ में ये स्केलिंग का इफेक्ट भी इस पर। और फर्दर आप इसको चाहें तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जिस तरह के अगर मुझे आगे ये वाले की फ्रेम्स नहीं चाहिए जो कि इसको आउट कर रहे हैं, उसको मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि आपने अगर किसी एक प्रोजेक्ट में बहुत
इफ़ेक्ट बनाया हो, क्रिएट किया हो, या फिर आपने टेम्पलेट यूज़ की हो और आप चाहते हैं कि आप उसको नेक्स्ट किसी प्रोजेक्ट में भी यूटिलाइज़ करें, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उस प्रोजेक्ट से आप वो चीज़ें कॉपी पेस्ट करके उसके अंदर भी उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक टिप और देना चाहूँगा। अक्सर ख़ास तौर पे जब आप लोग इस पे काम कर रहे होते हैं, कुछ फ़ाइल्स पे जो कि हैवी फ़ाइल्स होती हैं, या फिर ऐसी फ़ाइल है जो कि आपका सिस्टम उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो ये उसका एक बेहतरीन तरीका है कि आप उसकी प्रॉक्सी बना लें। आप क्या करते हैं कि सेम फ़ाइल जो आपके पास है, उसको आप कन्वर्ट कर देते हैं, एनकोड कर देते हैं इस तरह से कि वो उसका एक थोड़ा-सा लो रेज़ोल्यूशन हो जाए, और आपका फ़ाइल जो कंटेंट है वो सेम रहेगा, उसकी इन आउट, उसकी ड्यूरेशन, उसका टाइम कोड सब कुछ सेम होगा। लेकिन जो उसके अंदर की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें उसके वीडियो डायमेंशंस हैं, जो उसके बिट रेट्स हैं, या फिर और भी कोई चीज़ें हो सकती हैं, तो वो उसको कंप्रेस कर देगा और आपकी एडिटिंग जो है वो यहाँ पर स्मूथ हो जाएगी। उसका तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा-सा आपके लिए ये हो सकता है कि ये आपको 1-2 अटेम्प्ट करने पड़ें, क्योंकि ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो मिसाल के तौर पे आपके पास ये फ़ाइल है, या फिर ये सारी फ़ाइल्स हैं जो कि सही नहीं चल रही। अगर मैं इस पे राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है रिवील इन प्रोजेक्ट। तो जहाँ पर ये फ़ाइल है, ये इसने मुझे बता दिया, यहाँ पर ये फ़ाइल पड़ी है इस प्रोजेक्ट के अंदर। मैं अगर चाहूँ तो स्पेसिफ़िक सिर्फ़ एक फ़ाइल को भी कर सकता हूँ, और मैं अगर चाहूँ तो मल्टीपल फ़ाइल्स को भी प्रॉक्सी कर सकता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर 3 फ़ाइल्स को पहले रख लेता हूँ, इन तीनों को हम सेपरेटली प्रॉक्सी करेंगे। तो मेरे पास ये 3 फ़ाइल यहाँ मौजूद हैं, मैंने इनको सेपरेटली वहाँ से कर लिया, क्योंकि मैं इन 3 फ़ाइल को प्रॉक्सी बनाऊँगा और बाकियों को मैं इस वक़्त नहीं बना रहा। वैसे तो अगर आप चाहें तो सबको बना लें। अभी मैं आपको इन 3 की प्रॉक्सी बना के दिखाऊँगा। जैसे कि आपका डाटा एक ही बिन में, एक फ़ोल्डर में ऑर्गनाइज़ होना चाहिए, तो इसलिए आपको, जिस तरह मेरे पास ये एक बिन के अंदर ये सारी फ़ाइल्स मौजूद हैं, तो मैंने इन तीनों को यहाँ से सिलेक्ट किया और राइट क्लिक किया। यहाँ से प्रॉक्सी की ऑप्शन मेरे पास है और मैं क्रिएट प्रॉक्सी पे क्लिक करूँगा। तो अब ये आपसे पूछेगा कि आपको कहाँ पर ये फ़ाइल सेव करनी है और आपको किस फॉर्मेट में प्रॉक्सी बनानी है, कितना आपने इसको कंप्रेस करना है। सोर्स इनका वही रहेगा जो ये फ़ाइल एक्चुअल है। उसके बाद ये आपसे इसका फॉर्मेट पूछ रहा है, मैं इसको H.264 में ही रखना चाहता हूँ, और आगे फर्दर इसका प्रीसेट है जिसमें आपको ये बात पूछ रहा है कि आपको लो रेज़ोल्यूशन प्रॉक्सी चाहिए, मीडियम या फिर हाई। ऑब्वियसली उसके हिसाब से ये उसको कंप्रेस कर देगा, और यहाँ से इसको मैंने फिर लो रेज़ोल्यूशन सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको, मुझे क्योंकि ऑब्वियसली ये नई फ़ाइल सेव करेगा, मैं चाहूँ तो इसको पाथ दे दूँ कोई, और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेव है नेक्स्ट टू ओरिजिनल मीडिया इन प्रॉक्सी फ़ोल्डर। तो फिलहाल हम इसको यहीं पे रखते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फाइल्स हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा आप एक सेपरेट फ़ोल्डर बना लें, ताकि जो कंप्रेस वर्ज़न है वो ओरिजिनल फाइल्स के साथ मिक्स ना हो। ऑल्दो कि ये साथ में इनके नाम के साथ ऐड कर देता है और आपको ईज़िली स्पेसिफ़ाई करना आसान हो जाता है कि कौन सी प्रॉक्सी है, कौन सी ओरिजिनल सोर्स फाइल है। इसको हम यहाँ से ओके करेंगे, और ओके करने के बाद ये आपके पास एडोबी मीडिया एनकोडर का सॉफ्टवेयर खुल रहा है, और इसके अंदर ये इसको एनकोड करेगा, या फिर आप कह लें प्रॉक्सी बनाएगा। एडोबी मीडिया एनकोडर एक सॉफ्टवेयर है जो कि फ़ाइल्स को एनकोड करता है, जो कि कन्वर्ट करता है, और भी बहुत सारे इसके ज़बरदस्त पर्पसेस हैं, मैं आपको आगे जाके शेयर करूँगा। आप देख सकते हैं ये 3 फाइल्स इसमें यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं, और इसने उसको कंप्रेस करना शुरू कर दिया है। ये इसको लो रेज़ बना रहा है, यहाँ पर इसका पाथ भी शो कर रहा है, और आप देख रहे हैं कि इसने इसका नाम भी चेंज कर दिया है, प्रॉक्सी इसमें ऐड कर दिया है आगे। आपके लिए ईज़ी आइडेंटिफ़ाई करना हो जाएगा कि कौन सी प्रॉक्सी, कौन सी सोर्स फाइल है। अब ये तीनों फाइल्स कन्वर्ट हो चुकी हैं, एनकोड हो चुकी हैं। मैं दोबारा से प्रीमियर में जाऊँगा, और इन्हीं फाइल्स को दोबारा मैं प्रॉक्सी में जाके अटैच प्रॉक्सीज़ करूँगा। और पहले हमने क्रिएट प्रॉक्सीज़ की थी, अब हमने इसको अटैच करना है। यहाँ से हम गए अटैच में, और ये फाइल्स आपको शो कर रहा है कौन सी फाइल्स हैं जो आपको अटैच करनी है। आपने अटैच पे क्लिक किया। अगर आपने अपनी मर्ज़ी का फ़ोल्डर पाथ दिया होता, आप यहाँ से जाके उस एग्ज़ैक्ट लोकेशन पे जा सकते थे, लेकिन अभी इसने ओरिजिनल मीडिया के साथ ही इसको सेव कर दिया है, तो इसने खुद ही हमें वो पाथ सामने बता दिया है। तो इधर से हम इस फ़ाइल को सिलेक्ट करेंगे। देखें पहली फ़ाइल हमारे पास थी मिस्टीरियस डार्क फॉरेस्ट, और इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा। एक फ़ाइल का मैंने पाथ दिया, बाकी फ़ाइल्स को उसने ऑटोमेटिकली उनके साथ अटैच कर लिया। अच्छा, अब आपने सिर्फ़ फ़ाइल्स को प्रॉक्सी के साथ अटैच कर लिया है।
और अगर आपको फर्दर प्रॉक्सी पे काम करना है उसके लिए आपको कुछ थोड़ी सी चेंजेस अपने सीक्वेंस पे करनी पड़ेंगी। यहाँ पे मेरे पास ये प्लस का बटन है और आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास आपको एक ऑप्शन ऑन करनी पड़ेगी, उसके बाद आप जाके अपनी प्रॉक्सी पे काम कर सकते हैं। और इसमें आपके पास ये ऑप्शन है टॉगल प्रॉक्सीज, इसको यहाँ से आप ड्रैग करके इधर एडजस्ट कर सकते हैं। ओके करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास जिस तरह हमने मल्टी कैम के ऊपर भी काम किया था तो यहाँ पर हमने एक बटन ऐड किया था, अब आपके पास टॉगल प्रॉक्सीज की ऑप्शन है और इसको मैं अगर क्लिक करूँगा, अब जो ये फाइल्स मेरे पास प्ले होंगी तो बेसिकली वो पीछे प्रॉक्सी से प्ले करेगा। अगर आपको एक्चुअल फाइल के ऊपर दोबारा जाना होगा, एक्चुअल जो सोर्स फाइल थी आप इसको यहाँ से ऑफ कर देंगे और इस वक्त जो आपकी फाइल है वो ओरिजिनल फाइल प्ले होना शुरू हो जाएगी। तो जब भी आप इसको प्रॉक्सी पे काम करना चाहेंगे आप जस्ट इस ऑप्शन को ऑन करेंगे और पीछे जितनी भी आपकी फाइल्स प्रॉक्सीज अटैच होंगी और उनके साथ फिर वो यहाँ पर प्रॉक्सी ही प्लेबैक करेगा। फिर आप फर्दर इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं जिस भी सेटिंग में चाहें। अगर आपको हाई रेस करना है, लो रेस करना है, वो जो आपको डिजायर्ड आउटपुट है आप उस पर कर सकते हैं। और इसी तरह इस ऑप्शन को अगर आप ऑफ करेंगे तो इस वक्त ये वो वाली फाइल्स प्ले करना शुरू हो जाएगा जो कि एक्चुअल इसका सोर्स फाइल है, मतलब कि जो हाई रेजोल्यूशन वाली फाइल थी। तो ये बड़ी काम की चीज़ है, आप इसको कन्वर्ट करें, एनकोड करें मीडिया इनकोडर में। मीडिया इनकोडर ने अभी ऑटोमेटिकली इसको ऐड किया और ख़ुद ही इसको कन्वर्ट किया। आपको सिर्फ एक दफ़ा उनको जाके प्रॉक्सीज को अटैच करना पड़ा और अटैच करने के बाद आपको अपने ये राइट बटन से बेसिकली इसको सिर्फ ऑन करना पड़ा। प्रॉक्सी एडिटिंग को थोड़ा सा और एक्सप्लोर कीजिएगा, थोड़ा सा मज़ीद देखिएगा। कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं समझ लगती, मुझे उम्मीद है कि प्रैक्टिस करने से आपको काफ़ी चीज़ें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये कुछ हमारी चंद टिप्स थी, कुछ ट्रिक्स थी। इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें भी हो सकती हैं। हम कोशिश करेंगे कि फ़र्दर जैसे भी लेक्चर्स हमारे आगे जाएंगे, इसके बाद हम आफ्टर इफेक्ट पे भी जाएंगे या वी लॉगिंग पे भी जाएंगे, तो उसके अंदर भी हम मज़ीद बात करते जाएंगे।